हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में भारत की जनगणना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, जो हर किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, ये जो है क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको हम लोग देखने जा रहे हैं। सबसे पहली कि विश्व में प्रथम जनगणना कहाँ हुआ था? तो दोस्तों ये स्वीडन में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्वीडन में हुआ था। विश्व में प्रथम जनगणना कहाँ हुआ था? स्वीडन में हुआ था 1749 में। उसका दूसरा क्वेश्चन है कि दशकीय जनगणना की शुरुआत जो सबसे पहले हुई थी वो अमेरिका में हुई थी। दशकीय जनगणना की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुआ था? अमेरिका में। ठीक है। भारत में प्रथम जनगणना किसके समय हुआ था? तो मियो के समय हुआ था 1872 में। भारत में प्रथम जनगणना किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड मियो के समय 1872 में हुआ था। भारत में प्रथम दशकीय जनगणना लॉर्ड रिपन के समय हुआ था 1881। प्रथम दशकीय जनगणना किसके समय हुआ था? लॉर्ड रिपन के समय 1881 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम जनगणना आयुक्त ये थे WC प्लाउडेन। प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? तो WC प्लाउडेन। नेक्स्ट है कि वर्ष 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत के 7वीं तथा देश की 15वीं जनगणना थी। 2011 की ये जनगणना थी वो क्या थी? तो स्वतंत्र भारत का 7वीं जनगणना था और देश की 15वीं जनगणना था। ठीक है। उसके बाद है कि भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। भारत की जनसंख्या वो कितना प्रतिशत है? तो 17.5% है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जनसंख्या महान विभाजक वर्ष जो है ये कहा जाता है 1921 को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जनसंख्या महान विभाजक वर्ष तो 1921 को कहा जाता है। उसके बाद महाविस्फोट काल जो है वो 1951 से 1981 के दशक को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अब आगे देख रहे हैं। आगे अब क्वेश्चन है कि जनगणना जो है किस विषय की सूची है? तो ये जो है केंद्र सूची का विषय है। किस विषय की सूची है? तो केंद्र का ये है ये। ठीक है दोस्तों। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन ये जो है समवर्ती सूची का विषय है। उसके बाद जो है जनगणना अधिनियम कब बना था? 1948 में बना था। जनगणना अधिनियम कब बना था? 1948 में बना था। नई जनसंख्या नीति घोषित कब किया गया था? नई जनसंख्या नीति कब घोषित किया गया था? 15 फरवरी 2000 को घोषित किया गया था। नई जनसंख्या नीति कब घोषित किया गया था? तो 15 फरवरी 2000 को घोषित किया गया था। परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन हो जाएगा? भारत हो जाएगा। परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू करने वाला विश्व का पहला देश भारत हो जाएगा, जो कि 1952 में लागू किया था। परिवार नियोजन हेतु प्रयुक्त प्रतीक जो है वो क्या है? तो लाल रंग का उल्टा त्रिभुज है। क्या है? लाल रंग का उल्टा त्रिभुज है। ठीक है। लाल रंग का उल्टा त्रिभुज है। राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरीकरण कोष का गठन कब किया गया था? 13 फरवरी 2003 को किया गया था। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक। लुप्त होती महिला की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो अमर्त्य सेन ने किया था। लुप्त होती महिला की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो अमर्त्य सेन ने किया था। मानव पूंजी निर्माण की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो TW शुल्ज ने किया था। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना देखिए। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े केंद्रीय गृह सचिव श्री GK पिल्लाई एवं जनगणना आयुक्त श्री चंद्रमौली द्वारा जारी किए गए थे। नेक्स्ट है जनगणना आयुक्त कौन थे? तो श्री C चंद्रमौली। शुभंकर कौन था? तो परगण शिक्षिका।
उसके नारा क्या था? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना का नारा क्या था? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और उसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार क्षेत्रफल कितना था इसका? भारत का क्षेत्रफल जो था वो 32,87,469 वर्ग किलोमीटर था। भारत की कुल जनसंख्या जो है वो कितनी थी? भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी दोस्तों? तो ये जो है लगभग 121 करोड़ के आसपास थी, जो लगभग 68.8% जो है ये ग्रामीण में रहते थे, और जो है 31.2% ये कहाँ? शहर में रहते थे। दशक की वृद्धि दर, दशक की वृद्धि दर जो है ये 17.7, ये पुरुष का जो है दशक की वृद्धि दर है। महिला का जो है, महिला का दशक की वृद्धि दर कितना है दोस्तों? 18.12%। महिला का ज़्यादा है, एक लगभग ज़्यादा है, 17 पुरुष का है और महिला का 18 है। पुरुष जनसंख्या कितना है? तो ये 623.72 मिलियन है पुरुष की संख्या। ये लगभग जो है 51.45% है। पूरी जनसंख्या का जो है पुरुष जो है उस समय कितना था? तो 51.54% पुरुष था। महिला जनसंख्या कितना है? तो ये 586.46 मिलियन है, और ये जो है ये परसेंट जो है 48.46% महिला था उस समय। बच्चे जो हैं 0 से 6 वर्ष की आयु के जो वर्ग के जो बच्चे थे वो थे 158.8 मिलियन, 158.8 मिलियन थे। उसके बाद जो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? तो भारत का जो लिंगानुपात था, भारत का लिंगानुपात कितना था दोस्तों? तो भारत का लिंगानुपात था 943। कितना था? 943। उसके बाद शिशु लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात कितना था? तो 919। औसत जो है भारत का शिशु लिंगानुपात कितना था? तो 919 था, लेकिन ग्रामीण में शिशु लिंगानुपात जो है वो 923 था, और शहर में 905 था शिशु लिंगानुपात। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है साक्षरता दर कितना था? तो साक्षरता दर 74 कितना था? 74.04% था। उसमें से अगर पुरुष साक्षरता दर को देखें तो पुरुष साक्षरता दर 80.9% था, यानी पुरुष साक्षरता दर ज़्यादा था। अगर ऐसे पूछा जाएगा भारत की साक्षरता दर कितना था? तो 74.0%। लेकिन पुरुष साक्षरता दर पूछेगा तो वहाँ पे होगा 80.9%। महिला साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर जो है ये 64.6% था। 2011 की जनगणना के अनुसार जो महिला साक्षरता दर है ये कितना था? तो ये 64.6% था। उसके बाद जो है कुल गाँवों की संख्या 6,40,930। ये 2011 के जनगणना के अनुसार जो है कुल गाँवों की संख्या कितना था? तो 6,40,930 गाँव था टोटल। उसके बाद जो है शहरों की संख्या कितना था? तो ये 7,933 शहर था टोटल। जनसंख्या घनत्व, ये जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना था? जनसंख्या घनत्व जो है 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद है कि सर्वाधिक आबादी वाले राज्य जो हैं उत्तर प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश 1 नंबर पे हैं। उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल। यानी भारत का सबसे आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। भारत की न्यूनतम आबादी वाले राज्य, भारत की न्यूनतम आबादी वाले राज्य सिक्किम है। भारत की न्यूनतम आबादी वाले राज्य क्या है? सिक्किम है। ठीक है, सिक्किम। उसके बाद मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद गोवा है, तथा नागालैंड। सर्वाधिक जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश ये दिल्ली है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश क्या हो जाएगा? सर्वाधिक जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? दिल्ली। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो है केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ का होगा? दिल्ली का। और न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक है। अब देख रहे हैं 2011 की जनगणना का प्रतीक चिन्ह शुभांकर, परागणक शिक्षिका। शुभांकर किसने किया था 2011 की जनगणना का? तो परागण शिक्षिका ने किया था।
2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। उनका जो मत था, क्या था मत जो था, आवर सेंसस आवर फ्यूचर, उनका मत था ये। ठीक है, देख रहे हैं ना। आदर्श वाक्य जो था, आदर्श वाक्य क्या था, तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। उसके बाद प्रतीक चिन्ह जो था कि पृष्ठभूमि में प्रदर्शित मकान सूचीकरण व आवासीय गणना को, उसमें प्रदर्शित व्यक्ति जनसंख्या परगणना को व्यक्त करते हैं। इन 9 व्यक्तियों में 3 वयस्क महिलाएं, पीछे बाल में जुरा बनाई है। छोड़िए दोस्तों, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। चलिए देखते हैं आगे। आगे है भारतीय जनगणना का वैधानिक आधार। जनगणना का कार्य, जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधान के तहत किया जाता है। जनगणना जो है, जनगणना का प्रावधान जो है किसके आधार पर किया जाता है, तो जनगणना अधिनियम 1948 के तहत किया जाता है। इस अधिनियम के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा पेश किया गया था। इस अधिनियम को जो है तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो है पेश किया गया था। किस अधिनियम को, तो यही जनगणना वाला अधिनियम जो 1948 में आया था, इसको सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा पेश किया गया था, यही बात बोल रहा है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना जो है संघ का विषय है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि जो है जनगणना जो है ये किसका विषय है, मतलब राज्य सूची का विषय है कि संघ सूची का है कि समवर्ती का है। तो ये जो है जनगणना जो है ये संघ सूची का विषय है, यानी इस पे जो है केंद्र सरकार के द्वारा ही इसमें जो है नियम कानून बनाया जाएगा उसके द्वारा, और उसी के द्वारा जनगणना कराया जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ संविधान की 7वीं अनुसूची के क्रमांक 69 में सूचीबद्ध है। ठीक, दशकीय जनगणना का संचालन महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यकाल गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है। वर्ष 1991 तक प्रत्येक जनगणना के लिए तदर्थ आधार पर जनगणना संगठन की स्थापना की गई थी। ठीक है, यहीं तक था क्वेश्चन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट आगे की वीडियो में।